जय हिंद मित्रों। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे CHSL 2022 के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। जो भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे चुके, अब जो ऑप्शन फॉर्म भरना है जिसका डेट दिया गया है 22 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक, यानी 22 जुलाई से 27 जुलाई 2023 तक। तो ऑप्शन फॉर्म काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यदि आप इसमें छोटी सी भी आप गलती करते हैं तो डिपार्टमेंट बढ़िया नहीं मिल पाता है, तो भी आप आगे चल करके बहुत सोचते हैं, इस पर बहुत दुख पहुंचता है। ट्रांसफ़र पॉलिसी डिपार्टमेंट में कैसी है, प्रमोशन के स्कोप वहाँ पे कैसे हैं, तो इन सब विषयों पे मैं चर्चा करूँगा। सुबह से ही लगा हूँ इस पर। कल भी कुछ डिपार्टमेंट्स के बारे में मैंने चर्चा किया मित्रों से, आज भी लगातार मैं चर्चा करते करते आ रहा हूँ। अभी जाकर फाइनल हुआ है, तो मैंने अब सोचा वीडियो अब बना देना चाहिए। तो इन्हीं सब विषयों पर मैं चर्चा करूँगा इसमें। तो ऑप्शन फॉर्म की आप सब जानते हैं कि महत्वपूर्णता बहुत ज़्यादा होती है। उसमें छोटी छोटी मिस्टेक यदि आपने कर दिया तो आगे चल करके इन फ्यूचर जो है, क्योंकि डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेने के बाद ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को पढ़ने का टाइम मिल जाए और हर किसी के पढ़ने में मन लगे भी, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो जो डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद जो है, आप सब जानते हैं शिथिलता आने लगती है थोड़ी सी। तो ऑप्शन फॉर्म काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसको बहुत बारीकी से भरना चाहिए। तो जो भी मित्र अभी तक भर लिए हैं बिना सोचे समझे, तो इस वीडियो को देखिएगा तो निश्चित तौर पे आपको पता चलेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किस डिपार्टमेंट को पहले प्रीफर करना चाहिए। आई विल डिस्कस रिगार्डिंग दोज थैंक्स इन दिस वीडियो। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, चलिए मित्र, सबसे पहले मैं नंबरिंग बताऊँगा, नंबर वाइज ही आगे बढ़ूँगा। और एट लास्ट जो है क्या प्रेफरेंस रहना चाहिए, मेरी प्रेफरेंस क्या होगी मेरे अनुसार, यदि मैं CHSL 2022 का कैंडिडेट हूँ तो मेरी क्या प्रेफरेंस रहेगी उसके बारे में भी मैं लास्ट में बताऊंगा। चलिए मित्रों, डिस्कस करते हैं एक एक करके। चूँकि 49 डिपार्टमेंट्स हैं, टाइम तो ज़्यादा थोड़ा जाएगा, थोड़ा पेशेंस रख करके देखिए और फिलअप कीजिएगा अपने ऑप्शन फॉर्म को। फर्स्ट नंबर पे आता है L01, यानी डायरेक्टोरेट जनरल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, BRO का, जो कि MOD यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। तो इसमें प्रमोशन के चांसेस जो हैं, देखिए, जो जिस डिपार्टमेंट में, जिस मिनिस्ट्री में, जिस डिपार्टमेंट्स में प्रमोशन जो है 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, मतलब 5 साल से ज़्यादा में होती है, उसको मैं बोलूँगा नॉर्मल प्रमोशनल स्कोप, ठीक है। नॉर्मली जो मतलब प्रमोशन होते हैं 5 साल 6 साल, जैसे अकॉर्डिंग टू द वैकेंट ऑफ द सीट्स जैसे प्रमोशन होंगे, तो मैं बोलूँगा नॉर्मल प्रमोशन इसमें है, यानी कि 5 साल से ज़्यादा ही लगेगा टाइम उसमें, ठीक है। 5 साल से कम में लगेगा, कहाँ किस डिपार्टमेंट में, उसके बारे में मैं विशेष चर्चा कर दूँगा उसमें, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ BRO जो है, इसकी पोस्टिंग जो है जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी देश का जो बॉर्डर है मोस्टली आपका जो है मतलब पोस्टिंग जो है उसी साइड में होगी, दिल्ली में भी मिलता है, ठीक है। तो ये आपका पोस्टिंग वहाँ पे मतलब हो सकती है, इसमें ट्रांसफ़र होते रहता है। उसके बाद जो है इसमें प्रमोशन के स्कोप जो हैं वहीं 8 साल, मतलब जो नॉर्मल या मान सकते हैं कि मतलब 5 साल से ज़्यादा ही लगता है इसमें, इसलिए नॉर्मल मतलब इसमें प्रमोशनल स्कोप है। इसमें कैंटीन की सुविधा भी मिलती है एक, तो ये भी याद रखना है, कैंटीन की सुविधा भी मिलती है इसमें। L02 यानी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ही आता है। इसमें ऑल इंडिया पोस्टिंग है, ऑल इंडिया ट्रांसफ़र पॉलिसी इसमें भी है, तो कहीं पे भी आपका रैंडमली दे सकता है जहाँ भी सीट वैकेंट रहेगा, तो ये ऑल इंडिया पोस्टिंग इसमें होगी। उसका प्रमोशन के जो चांसेस हैं अप्रोक्सीमेटली ऑन एवरेज जो है ना 8 साल का होता है लगभग, तो 5 साल से ज़्यादा ही, यानी इसमें भी नॉर्मल प्रमोशनल स्कोप है। L03 यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसमें भी प्रमोशन के चांसेस जो है मतलब नॉर्मल ही हैं, इन 5 साल से ज़्यादा ही होते हैं। और इसका जो है ना मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है, जो भी सर्विस मेथड हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, यानी सर्विस से रिलेटेड जो भी मेथड हैं उसको इसमें फाइल किया जाता है। तो इस मतलब एक प्रकार का कोर्ट ही है ये भी। तो इस कोर्ट में जो है जो भी सर्विस रिलेटेड मैटर्स हैं दोज आर फाइल्ड इन दिस डिपार्टमेंट, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। आगे देखते हैं L04 यानी CBI। तो CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है,
इसमें ऑल इंडिया पोस्टिंग इसमें भी होती है। ऑल इंडिया पोस्टिंग है, प्रमोशन के स्कोप जो है नॉर्मल ही है इसमें भी, और एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह भी आई थिंक शायद सुने थे कभी 20% एक्स्ट्रा बेसिक आपको मिलता है, तो ये एक बेनिफिट इसमें है। और इसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है ऑल इंडिया इसमें है, और प्रमोशन के स्कोप जो है नॉर्मल ही है इसमें भी, ठीक है। L05 यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है ये, तो इसमें भी प्रमोशन के स्कोप जो है नॉर्मल है, ऑल इंडिया ट्रांसफ़र है इसमें। इसमें भी मतलब ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वैसे ही मतलब रैंडमली आपको कहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। मैं जितना सारा बता रहा हूँ ना, विशेष मैंने चर्चा किया है किसी न किसी से इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो रहे हैं उन लोगों से मैंने चर्चा किया है। देन आफ्टर आई एम एक्सप्लेन दिस थिंग ऑल्स, ओके, दिस ऑल थिंग्स आई एम एक्सप्लेन आफ्टर डिस्कसिंग ओवर दिस। आफ्टर दिस L06 एंड CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो ये भी डिपार्टमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, पावरफुल डिपार्टमेंट है। इसमें जो ऑल इंडिया ट्रांसफ़र इसमें मिलेगा भाई, इसमें जो पोस्टिंग होगी ऑल इंडिया होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें जो प्रमोशन के स्कोप हैं वो भी नॉर्मल हैं, ठीक है। CBC के ऑफिस जो है ना मतलब बहुत सारे जगह देखने को मिलते हैं, तो मोस्टली चांसेस हालांकि इसमें मतलब क्या दिल्ली ही रहती है, ठीक है, तो दिल्ली में ही मोस्टली चांस इसका है। उसके बाद जो है L07 सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर में आता है, और इसकी ऑफिस जो है ऑलमोस्ट एवरी स्टेट में है, ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ। तो आपका जो पोस्टिंग होगा वो ऑल इंडिया कहीं पर भी हो सकता है, रेंडमली आपको दिया जाएगा, चाहे वो मुंबई मिले, दिल्ली मिले, बेंगलुरु मिले, यानी पटना मिले, कहीं पर मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें ऑल इंडिया मतलब पोस्टिंग हो सकती है, होगी। और इसमें प्रमोशन के स्कोप जो है वही नॉर्मल ही हैं इसमें भी, ओके। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जो है ना ये कैडर सेल नहीं है, मतलब आप फॉरेन इसमें नहीं जा सकते हैं, दिल्ली इंडिया में ही रहिएगा। आपका ट्रांसफ़र जो है फ्रॉम वन पासपोर्ट ऑफिस टू अनदर पासपोर्ट ऑफिस आपकी ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे L08 यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ योर प्रमोशन। प्रमोशन से संबंधित जो है बात कीजिएगा तो इसमें बहुत अच्छा प्रमोशन है। यू आर गोइंग टू ज्वाइन एज अ क्लर्क देयर एंड यू विल बी प्रोमोटेड देयर एज अप्रोक्सीमेटली 2 साल में समझिए, 3 साल में समझिए प्रमोशन हो जाती है बहुत जल्दी। इसमें प्रमोशन का स्कोप जो बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप गेस्टेड अफसर जो है ना मतलब आपको बनने में हमको लग रहा है कि मतलब 4-8 गेस्टेड अफसर बनने में बहुत कम समय लगेगा, मे भी मतलब 5 साल में ही हो जाइए आप उसके अंडर में ही। तो इसमें प्रमोशन के चांसेस बेहद बढ़िया हैं, इसलिए आप लोग इस डिपार्टमेंट को प्रीफर बढ़िया पहले कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा L09 यानी CGDA ऊपर वाले में मैंने बताया नहीं एक चीज़, L08 में कि कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है और या फिर जो आपकी पोस्टिंग होगी वो ऑल इंडिया कहीं पर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप लोग L09 यानी CGDA कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन इंडिया। इसमें प्रमोशन जो है बहुत फास्ट है, यह डिपार्टमेंट जो है वाकई में इसमें प्रमोशन बहुत बढ़िया है, इसलिए आप लोग इस डिपार्टमेंट को प्रीफर फर्स्ट में कर सकते हैं। इसमें कैंटीन की सुविधा भी मिलती है। प्रमोशन जो है 2 साल जो है ना मतलब प्रोबेशन पे रहिएगा, जो परीक्षा अवधि जो होता है 2 साल का, उसके बाद में आप SAS देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। SAS यदि आप पास आउट हो जाते हैं तो आप का रास्ता क्लियर हो जाएगा गेस्टेड अफसर बनने का। गेस्टेड अफसर में 4800 ग्रेड पे का 4800 ग्रेड पे में आप AO बन जाइएगा, ठीक है। तो इसमें प्रमोशन के चांस बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट, इसलिए आप लोग प्रीफर फर्स्ट में इसको कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू लिव ओनली इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में यदि और इसमें फॉरेन में भी जाने के मौके मिलते हैं, कुछ ऐसे जगह हैं जैसे भूटान वगैरह हो गया, श्रीलंका, भूटान हो गया, अफगानिस्तान, तक 2-4 जगह है इसमें फॉरेन में जाने का मौका, तो ये भी मिलेगा इसमें, ठीक है। तो ये चांसेस इसमें हैं। उसके बाद देखेंगे आप लोग L10 यानी कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। ये भी इसमें भी प्रमोशन की जो स्कोप है वो नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद L11 एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर
कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में आता है ये। इसमें जो पोस्टिंग होगी आपको ऑल इंडिया होगी, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको दिल्ली में ही मिलेगा। तो ये इसमें प्रमोशन के चांसेस जो है मतलब नॉर्मल हैं, नॉर्मल समझ सकते हैं, ज़्यादा लगेगा 5 साल से। उसके बाद जो है फार्म ये L12 यानी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, ठीक है, ये सब डिपार्टमेंट है। L13 में भी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड क्या है डेयरिंग है। L14 में भी, L15 में भी, L16, L17, L18, L19, ठीक है, ये सारे L20 भी बोल रहे हैं, L20 और L21, सॉरी L21 नहीं, L20 तक बोल रहे हैं। यानी आप ले लीजिए L12 से लेकर के L20 तक, इसमें प्रमोशन के जो स्कोप हैं वो नॉर्मल हैं, ऑल इंडिया पोस्टिंग होगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको दिल्ली में ही मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका प्रमोशन का चांस जो है इसमें भी धीमा ही है, यानी मतलब 5 साल से ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है L21, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, योर पोस्टिंग विल बी ओनली इन दिल्ली, 100% दिल्ली में ही होगा आपका प्रमोशन। इसमें ये सॉरी आपका जो पोस्टिंग होगा वो दिल्ली में होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली में ही है। प्रमोशन के स्कोप उसमें वहीं नॉर्मल ही है, इसमें प्रमोशन के स्कोप जो है। नेक्स्ट है L22 एंड डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, NDGHS, ऑल इंडिया पोस्टिंग, प्रमोशन नॉर्मल, ठीक है। L23 इनकम टैक्स अपेलेंट ट्रिब्यूनल, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर में आता है ये, इसमें प्रमोशन के स्कोप जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद L24 यानी ऑफिस ऑफ द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी है, हाँ मेट्रोलॉजी वही बात है, इसमें प्रमोशन स्कोप नॉर्मल है। और पोस्टिंग जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मुंबई ही ये दिल्ली ही मिलेगा, आपको पुणे भी मिल सकता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। आपको मतलब दूसरी जगह भी मिल सकते हैं, दिल्ली से बाहर भी। नेक्स्ट है L25 यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ऑल इंडिया पोस्टिंग, इसमें भी शायद 20% अलावेंस मिलता है, एक्स्ट्रा मतलब बेसिक का मिलता है शायद। और इसमें जो प्रमोशन के चांस हैं वो भी नॉर्मल हैं, ठीक है, पावरफुल डिपार्टमेंट है भाई सब। उसके बाद जो है L26 इन लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट फॉर लिविंग स्टैंडर्ड, फॉर द प्रोस्पेक्टिव ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन इंडिया, लवासना, जहाँ पे हमेशा आपको एडमिनिस्ट्रेटर्स से मुलाकात होगी। जो भी UPSC क्रैक करते हैं, सिविल सर्विसेज में जाते हैं, तो उन लोगों को ना एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जिसको भी मिलता है वो सब उन्हीं की ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग IAS की ट्रेनिंग जो है वहीं पे होती है, यानी लवासना में होती है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में होती है। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है यह, DOPT यानी यह जो है ना मतलब क्या डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अंडर में आता है, और उसकी पोस्टिंग जो है आपको मसूरी में होगी, ठीक है, उत्तराखंड में होगी। नेक्स्ट है L27 मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इसमें भी जो है दिल्ली बेस्ड है, बट दिल्ली में मतलब का जरूरी नहीं है कि दिल्ली में ही होगी पोस्टिंग आपकी, दूसरी जगह भी हो सकती है। प्रमोशन के स्कोप इसमें भी नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद है L28 यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है, इसमें प्रमोशन के स्कोप जो है नॉर्मल है, और पोस्टिंग जो होगी ऑल इंडिया होगी। नेक्स्ट है L29 मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली में ही रहिएगा, बाहर भी जा सकते हैं, और इसमें प्रमोशन के स्कोप वहीं नॉर्मल है। L30 में भी वही हाल है, प्रमोशन के स्कोप नॉर्मल, जरूरी नहीं है कि दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलेगी आपकी। L31 इसमें भी वही बात, सॉरी L31 में MES इन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जो है ये ऑल इंडिया पोस्टिंग इसमें है, मिनिस्टर डिफेंस के अंडर में आता है, और इसमें भी कैंटीन कार्ड की सुविधा शायद मिलती है, ठीक है, तो ये भी अच्छा डिपार्टमेंट है। L32 यानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ये भी नॉर्मल इसमें प्रमोशन है, और पोस्टिंग ऑल इंडिया भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि दिल्ली में ही मिलेगी आपको। L33 यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कैडेट सेल, अब कैडेट सेल आया है, पहले उसने नहीं लिखता था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ही लिखता था, ठीक है।
और ये जो है वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन इंडिया। इसकी पोस्टिंग जो है ना, यदि आप फॉरेन घूमने के ज़्यादा शौक रखते हैं तो मस्ट गिव इट फर्स्ट प्रेफरेंस। आप इसको पहला प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसकी पोस्टिंग जो है आउट ऑफ इंडिया भी होती है, आउट ऑफ इंडिया जाना ही है, ठीक है। तो दूसरी जगह होते रहता है, पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। आप लोग चूज कर सकते हैं, इसको पहला प्रेफरेंस दे सकते हैं। और यदि मुझे देना होगा, मैं यदि रहता आपके स्थान पे, तो निश्चित तौर पे फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देता मैं, ठीक है। और इसमें प्रमोशन जो है नॉर्मल है, बट आप फॉरेन में रहते हैं तो बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह कुछ कुछ मिलते हैं। बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है। L34 ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी अच्छा डिपार्टमेंट है। इसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है मतलब रैंडमली आपको कहीं पे दे देगा। उसके बाद जो है ना मतलब क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको जो है मुंबई साइड में दे दिया, आपको दिल्ली बिहार साइड में जाता है, म्यूचुअल ही करा सकते हैं, क्योंकि इसमें मतलब ऑल इंडिया में देता है, कहीं पर भी दे सकते हैं। इसमें प्रमोशन ठीक है, औरों के अपेक्षा इसमें प्रमोशन ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है ना वहीं जैसे कैग में है या फिर सीबीडीटी में है, इनकम टैक्स में है, कि आपको किसी जोन में दे दिया, उस जोन से दूसरे जोन में मतलब क्या मतलब विशेष परिस्थिति में ही कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं, उसी परिस्थिति में मतलब दूसरी जगह आप जा सकते हैं, आप जहाँ चाह रहे हैं। लेकिन ऐसे नॉर्मली उसमें नहीं मिलता है ट्रांसफ़र वगैरह, उसमें मतलब क्या जोन में ही आप इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र वगैरह शायद होती है उसमें। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग L35 यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, ये दिल्ली में मिल जाए बहुत बढ़िया है। आपको दिल्ली नॉर्थ कैंपस में मिल जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जरूर नहीं कि मतलब कि आपको मुंबई में, ये दिल्ली में ही मिलेगा, हो सकता है कि आपको दिल्ली से बाहर जाना पड़ जाए, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का था। उसके बाद है L36 यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। सेम से कहानी, दिल्ली में भी मिल सकती है, दिल्ली से बाहर भी जाना पड़ सकता है, और प्रमोशन के स्कोप जो है इसमें भी नॉर्मल है। नेक्स्ट है L37, सेम कहानी है। L38 सेम कहानी। L39 सेम कहानी, यानी प्रमोशन के स्कोप जो है नॉर्मल, और आपको पोस्टिंग जो है दिल्ली या दिल्ली से बाहर भी मिल सकता है, ठीक है। L39 भी वही है। L40 में भी वही बात है। L41 में भी सेम चीज़ है। L42 में भी वही बात है। L43 में भी वही बात है। L43 में सेम बात है, ठीक है। L44 में भी सेम चीज़ है। L45 में भी, L45 को देख लीजिए। L45 में जो है पोस्टें आपको दिल्ली में ही मिलेगी, दिल्ली बेस्ड ही हैं ये पोस्ट। AFHQ सभी दिल्ली में ही है इसके, और ये इसमें भी कैंटीन की सुविधा है। प्रमोशन के स्कोप इसमें भी नॉर्मल ही कह सकते हैं, नॉर्मल ही है। L46 यदि राजभाषा विभाग मिलता है, दिल्ली में ही मिलेगा आपको, तो दिल्ली में इसके मैक्सिमम चांस हैं, मोस्टली चांस दिल्ली में ही मिलेंगे आपको। इसमें प्रमोशन की चांस जो है ऑन एवरेज है, यानी लगता है टाइम। L47 रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है। प्रमोशन के स्कोप जो है इसमें भी नॉर्मल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको दिल्ली में ही मिलेगा, दिल्ली से बाहर भी जाना पड़ सकता है, पड़ता ही है। L48 एंड डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली में ही मिलेगा, बाहर ही मिल सकता है, और इसमें प्रमोशन के जो चांस हैं वो भी नॉर्मल है। उसके बाद नेक्स्ट है L49 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, सेम कहानी। LD50 कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स, प्रमोशन बहुत बढ़िया है इसमें, ठीक है, मेरे तो लिख ही लीजिएगा। इसमें भी 2 साल मतलब क्या जो परीक्षा अवधि होती है, जो प्रोवेशन कंप्लीट करने के बाद जो है आपको एग्ज़ाम देने के मौके मिलेंगे, और प्रमोशन इसमें बहुत फास्ट है, इसलिए आपको इसको प्रीफर करना चाहिए, प्रीफर करना है आप। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको दिल्ली में ही मिले, सॉरी इसमें भी ऑल इंडिया पोस्टिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है D51 डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर में आता है। इसमें भी जो है नॉर्मल ही है जो प्रमोशन के चांस हैं। DEO वाले दोनों पोस्ट हैं ना, D50 और D51, तो इसमें दो मतलब इसमें जो है D51 में नॉर्मल मतलब प्रमोशनल स्कोप है। और
आपको प्रमोशन जो कोई ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली में ही मिले, दिल्ली से बाहर भी मिलेगी इसमें भी, ठीक है। तो ये सारा जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट था बताना। ये सारी चीज़ें जो मेरे पास थी मैंने आप सबको बता दिया। आप लोग अपने अनुसार जो है पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, आप ये डिपार्टमेंट प्रेफरेंस दे सकते हैं। यदि मैं आपकी जगह पे रहता, यदि मैं भी CHSL 2022 का कैंडिडेट रहता और मुझे भी मौका मिला रहता वो ये डिपार्टमेंट प्रेफरेंस भरने का, तो मेरी क्या प्रेफरेंस रहती वह देख लीजिए। बहुत मेहनत हुआ इसलिए, सुबह से ही लगे हुए हैं, कल भी लगे हुए थे इसी पे थोड़ा बहुत, और आज लगातार लगे हुए थे, तब जा करके इसको मैंने कंप्लीट किया है। ठीक है मित्रों, और देखिएगा फर्स्ट में मैंने दिया है L33। L33 में कौन सा है, एक मिनट देख लीजिएगा। L33 यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है। मैं शौक भी रखता हूँ फॉरेन घूमने का, ठीक है। तो ऐसे पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते हैं विदेश जाने पे। तो ये मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है। बहुत हाई डिमांडेड जो है ना, मोस्टली मतलब बच्चे डिमांड करते हैं इस मिनिस्ट्री को, ठीक है, इस मिनिस्ट्री में जाने के लिए। इसलिए आप भी मतलब क्या यदि शौक थोड़ा भी रखते हैं और यदि मतलब क्या अच्छा मतलब बाहर भी जाना है आपको, तो निश्चित तौर पे आप इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए। और मेरी इच्छा है कि निश्चित तौर पे आपको देना ही चाहिए इसको फर्स्ट प्रेफरेंस। तो L33 है। दूसरा मैंने जो प्रेफरेंस दिया है वह है L09 का। आई थिंक ये होगा कंट्रोल जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन इंडिया। ऑल्सो देयर the promotional scope is so nice, it is therefore I have given this the second preference। मैंने थर्ड प्रेफरेंस ने, एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो प्रेफरेंस फिलअप कीजिएगा ना तो हॉरिजेंटल मतलब कीजिएगा, न कि वर्टिकल कीजिएगा। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे आना है, नहीं, आपको हॉरिजेंटल करना है, नहीं मतलब क्या लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैंने कैसे फिलअप किया है। देखिए ये ना मैंने मतलब यहाँ से निकला, देखिए L33 है, देख रहे होंगे आप लोग L33, उसके बाद L09 ऐसे मतलब आ रहा हूँ, ऐसे जाऊँगा हॉरिजेंटल, फिर मतलब क्या सेकंड नंबर में मतलब क्या फिर सेकंड में दूंगा, ठीक है, ऐसे ऐसे आना है, ठीक है। इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं। तो हॉरिजेंटल में मतलब क्या आपको फिलअप करना है, ना कि वर्टिकल में कीजिएगा। वर्टिकल में कीजिएगा सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हॉरिजेंटल में आप कीजिएगा। तो फर्स्ट मैंने बताया L33, सेकंड था L09, थर्ड है D50, नेक्स्ट है L08, नेक्स्ट है L04, नेक्स्ट है L25, नेक्स्ट L26, नेक्स्ट L34, नेक्स्ट L45, नेक्स्ट D51, नेक्स्ट L01, नेक्स्ट L31, नेक्स्ट L35, नेक्स्ट L46, नेक्स्ट L02, नेक्स्ट L03, नेक्स्ट L06, नेक्स्ट L21, next next L42, then after L29, then after L27, L36, L19, L37, L38, L39, next one is L40, next one is L41, L49, L22, L47, L49, L48, L43, L32, L05, L10, L13, L12, L16, L17, L20, L23, L11, L14, L15 एंड L18। मैंने जो फर्स्ट प्रेफरेंस, ये मेरा मतलब प्रेफरेंस रहता यदि मैं LDC 2022 का एग्ज़ाम दे रहा होता तो मेरा प्रेफरेंस ये रहता। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो प्रेफरेंस बताया आपको वहीं आप भरें, आप भी अपना प्रेफरेंस बना लें, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया है। जो भी छोटी बड़ी चीज़ें बतानी थी मैंने बता दिया है। ये जो बताना भूल गया था मैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड है ये सब देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेल के लिए ओनली है, तो ये देख लीजिएगा। अच्छा डिपार्टमेंट है, सभी अच्छे अपने अपने सबका अपना अपना सबका सिग्निफिकेंस है। सो एवरी डिपार्टमेंट इज नाइस, बट वी हैव टू चूज, वी हैव टू प्रीफर which department I want
द प्रीफर फर्स्ट वन, ठीक है। तो प्रेफरेंस तो देना ही है ना, इतने सारे डिपार्टमेंट अच्छे हैं, लेकिन अच्छे में भी हम किसको फर्स्ट प्रेफरेंस दें, ये तो चूज करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने ये प्रेफरेंस अपना चूज किया है। आप भी अपना देख लीजिए सारे मिनिस्ट्री के बारे में, सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में, मतलब एज मच पॉसिबल मैंने अपने दोस्तों से बात करके, मैंने जो भी उससे संबंधित थे उन लोगों से बात किया, लगभग लोगों से तो बात किया, मुझे जानकारी प्राप्त हो गई। देन आफ्टर आई हैव एक्सप्लेन दीज ऑल थिंग्स। इफ देयर विल बी एनी मिस्टेक्स डन बाई कमिटेड बाई मी इन दिस वीडियो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे, बताने में हो सकता है इस वीडियो को बनाने में मतलब क्या कुछ मुझसे गलती हुई हो, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि कोई भी मिस्टेक मुझसे हुई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, क्योंकि दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल जाएगा। यदि किसी डिपार्टमेंट्स के बारे में मैंने मतलब प्रमोशन के स्कोप के बारे में या फिर ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में, आपकी मतलब पोस्टिंग किस जगह पे होगी, कहाँ पे होगी, इसके बारे में कहीं भी मैंने कोई मिस्टेक किया हो, इसके लिए मतलब कि मैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ओके। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी रहूँगा उसके लिए। चलिए मित्रों, यदि किसी प्रकार की कोई बात हो तो आप लोग वहीं ईमेल आईडी है KJITENDRA881@gmail.com, यू जस्ट मैसेज मी, आई विल रिप्लाई दैट, ओके। घबराना नहीं है। चलिए मित्रों, इसी के साथ और जो भी एक्सपेक्टेड कटअप होगी इस पर मैं डिस्कस कर लूँगा, मतलब जो भी मुझे जानना है इस पर, जो भी मुझे तैयारी करनी है कर लूँगा। देन आफ्टर आई विल कम एंड आई विल इन्फॉर्म यू ऑल दैट व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेशन, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ CHSL 2022। देन आफ्टर आई विल टेल यू ऑल। अभी के लिए बस इतना ही। जल्दी मित्रों चलते हैं, आज संडे का दिन है, आप सभी मजे ले रहे होंगे। और पोस्ट प्रेफरेंस जो है जो भर दिए हैं, यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार करना है सुधार कर लीजिए। जिन लोगों ने नहीं भरा है तो आप लोग देख लीजिए, लगभग मैंने बताने की कोशिश किया है, तो उसके अनुसार आप लोग अपना तय कर लीजिए। चलते हैं मित्रों, धन्यवाद, जय हिंद।